हाय गाइस, इट्स आफ्टरनून 4:30 एंड आज भी हमने कुछ नहीं किया। बैंक में गए थे, बैंक का अकाउंट खुलवाया। हस्बैंड गए हुए हैं टू सर्च फॉर सम जॉब, जो भी मिले, बट पता नहीं अभी तक वापस नहीं आए हैं। उन्हें लंच भी नहीं किया है। आई एम वेटिंग फॉर हिम। और इन द मीन वाइल मैंने जाके फिर से थोड़ी सी शॉपिंग करी। कॉज इंडिया में क्या है, जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे हर चीज़, जैसे किचन भरा हुआ, कैबिनेट भरा हुआ, ऑर्गेनाइज़र, सब कुछ था। बट यहाँ पे ऐसे एक तो आदत नहीं है और यहाँ की चीज़ें देख के और भी लेने का मन करता है। तो यहाँ पे एक डॉलरामा स्टोर है। वहाँ पे जैसे हमारे वहाँ के चाइनीज़ बाज़ार या फिर 10 रुपीज़ स्टोर, 20 रुपीज़ स्टोर ऐसे देखें ना, वैसे यहाँ पे डॉलरामा स्टोर। तो वहाँ पे बहुत ही चीप चीज़ें मिलती हैं, प्लास्टिक की, ग्लास की। और मैं आपको बताती हूँ थोड़ा कंपैरिजन, जैसे हम इंडिया में चीज़ खरीदते हैं। अभी तो क्योंकि मैं अपनी इंडियन मनी स्पेंड कर रही हूँ, तो मैं हर डॉलर को इंडियन रुपये में कन्वर्ट करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि हाँ, इसका पर आइटम कितने का पड़ रहा है, तो मैं खरीदती हूँ। अगर मुझे लग रहा है इट इज़ सिमिलर टू द प्राइस ऑफ इंडिया, और अगर ज़्यादा प्राइस ही है तो मैं तभी खरीदती हूँ इफ़ इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट आई कैन नॉट अवॉइड। ठीक है, तो एक तो पहले मैंने एक शू रैक लिया। शू रैक था $5 का। शू रैक की ज़रूरत थी क्योंकि हमारे शू सारे यहाँ पर ऐसे बिखरे हुए हैं पूरे, तो इस वजह से शू रैक लिया है। ठीक है, अब ये जब मैं असेंबल करूँगी तो मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे ना सारी चीज़ें ऐसी ही होती हैं असेंबल करने वाली, जैसे बेड, सब कुछ असेंबल असेंबल असेंबल। सो हस्बैंड मेरे वापस आ गए हैं। बीच में मुझे वीडियो बंद करनी पड़ गई थी, सॉरी। बट कुछ जॉब का तो नहीं बना, बट हमारा ग्रॉसरी और ज़रूर आ गया है। ये अंडे की ट्रे है जो हम लेकर आए हैं। इसमें 30 अंडे, लाइक $9, सो 360 रुपीज़। उसमें हाँ, ये कह रही है कि उसमें एक ब्राउन अंडा भी है। एक ब्राउन अंडा भी आ गया हमारे पास उसमें। तो 360 रुपीज़ की एक ट्रे है इंडियन मनी में देखा जाए, और $9 का है ये। तो हमें एक अंडा आई थिंक ऑलमोस्ट 14 रुपीज़ का पड़ गया। और यू ऑल नो दैट कि इंडिया में भी अमेजोन से या कहीं आप ट्रस्टेड ब्रांड से ऐसे अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के अंडे ऑर्डर कर रहे हो तो इट इज़ गोना कॉस्ट यू द सेम अमाउंट। ठीक है, सो द क्वालिटी ऑफ एग्स इज़ रियली गुड। हमने जितने बनाए कि इंडिया में मैं कभी वो जो नॉर्मल 5 रुपीज़ 6 रुपीज़ वाला अंडा था, मैं नहीं उसका ऑमलेट खाती थी, मेरे से खाया नहीं जाता था, बहुत गंदी स्मेल आती थी। बट ये अंडे फ्रेश हैं, अभी हम इनिशियल स्टेज है, तो यही सब अभी हम खा रहे हैं। मीट वगैरह लेना शुरू नहीं किया। हम 8 केले लेकर आए हैं। हस्बैंड कितने के थे? 2.35 समथिंग। तो मैंने कैलकुलेट किया तो 140 रुपीज़ में हम ये 8 केले लेकर आए हैं। यहाँ के केलों का टेस्ट भी अलग है। अब पता नहीं यहाँ पे आने का है या, बट हर चीज़ खा के ऐसा लगता है कि डिफरेंट टेस्ट है एवरीथिंग। अब हाँ, यहाँ का दूध की एक चीज़ बतानी है। ये कितने का था? 4 लीटर 6.07, $6 ही मान लो। यहाँ पे ऐसे आते हैं, 4 लीटर का दूध है, इसमें 3 पैकेट्स ऑफ दूध होते हैं और ये काफ़ी टाइम तक चलते हैं। लाइक अभी इसका जो है ये अगस्त 22 तक हमारा 4 लीटर ऑफ दूध चलेगा। ठीक है, और ये 2% दूध है। 2% बोले तो फैट क्वांटिटी, द हाईएस्ट फैट कंटेंट वाला होता है 3.2%। ये है 2%। बट ये जैसे आई थिंक जो हमारे वहाँ पे जो वो वाला दूध हम लेते हैं ना, नॉर्मल टोन्ड दूध, हाँ, उससे भी थोड़ा और बेटर क्वालिटी का है ये दूध, और इसकी चाय भी बहुत ही स्वाद लगती है। तो 1 लीटर हमें कितने का पड़ गया? ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ के आसपास का पड़ रहा है ना। 90 रुपीज़ के आसपास का 1 लीटर दूध हमें यहाँ पे पड़ रहा है। ठीक है, मुझे पता है जो लोग वहाँ पे ये क्या एक कुछ साइट से जब दूध मंगवाते हैं तो वो ऑलमोस्ट इतने का ही पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ऐसे। और ये ब्रेड है, वैसे तो ये वाइट ब्रेड है, बट लास्ट टाइम हम व्हीट ब्रेड लाए थे तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस है। ऐसे नहीं है कि व्हीट ब्रेड महंगा है और वाइट ब्रेड सस्ता है जैसे वहाँ पे होता है। $1 का डिफरेंस है। $0.75 का डिफरेंस है। $0.75 बोले तो 60 और 45 रुपीज़ ऑलमोस्ट का डिफरेंस है दोनों में। ये 120 रुपीज़ का ब्रेड है। ये इतना बड़ा ब्रेड है। यहाँ पे छोटे पैकेट्स नहीं आते हैं, ऐसे के बड़े बड़े पैकेट्स आते हैं जो कि एक एक दो, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली मुझे जितनों ने बोला सब ये बोलते हैं कि सुबह टाइम नहीं होता है उनको। सुबह यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग सब स्टार्ट हो जाता है, तो 7 AM या 6 AM ही सबको निकलना पड़ता है। 6 और 7 के बीच में टाइम नहीं होता है। ब्रेकफास्ट ऐसे ही ब्रेड ऑमलेट बनाया, टोस्ट बनाया, चल दिए, बस यही होता है यहाँ पे काम। तो ये आ गया हमारा ब्रेड। ओके, अब ये मेरी बेटी को बहुत, उसको अपनी खाने की चीज़ें निकाल के देखनी है। मैंने उसको मना किया हुआ था, इसलिए वो पीछे लगी हुई है कि दिखाओ। ये लॉलीपॉप्स हैं, मैंने $2.50 में लिए हैं, लाइक 120 एंड 150 रुपीज़ के। इसमें कितने पीसेज हैं? 20 पीसेज ऑफ लॉलीपॉप हैं। इसको तो करके रखना है ना मुझे एंगेज कहीं पे, तो लेना तो पड़ेगा ही। बेरी एक्सप्लोजन एंड समथिंग है इसमें जो भी है। बट इसमें 20 लॉलीपॉप्स 150 रुपीज़ के। तो ऑलमोस्ट हाँ 10 रुपये का एक लॉलीपॉप। फाइन, क्या करें, ये सबसे सस्ता वाला था उसमें पैकेट, तो मैं लेकर आई हूँ।
और ये है इसका प्राइस मैं भूल गई एक्चुअली। आई थिंक ये कुछ $2 के चॉकलेट्स थी, $2 की कोकोनट बार्स हैं ये, $2 और समथिंग लाइक दैट था ये। इसमें भी पीसेस कितने हैं मुझे पता नहीं, बट 200 ग्राम है ये। और इसका प्राइस आई थिंक, एक बार मैं देखती हूँ। अच्छा, एक चीज़ नहीं मैंने आपको बताई, जब हम ये सारा सामान ले लेते हैं ना, तो इस पूरे सामान के ऊपर 13% समथिंग कॉल्ड HST एंड 5% GST लगता है। हमारे वहाँ पे तो MRP में इंक्लूडेड होता है ना टैक्स, बट इन सब चीज़ों के ऊपर हमारे हर MRP के ऊपर टोटल करने के बाद एक्स्ट्रा लाइक GST और HST, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट और नॉट, मैं एक फ़ोटो बाद में इसकी डाल दूँगी, ऐसे लगता है। अब योगर्ट लेकर आए हैं। योगर्ट कितने का है? 4.5 तो 4.5 बोले तो इसमें 750 ग्राम है। 4.5 6 4 24 और प्लस 630 270 रुपीज़। 270 रुपीज़ का है। यहाँ पे योगर्ट बोलते हैं, कर्ड दही ये सब नहीं, यहाँ पे योगर्ट या फिर ये प्लेन होता है योगर्ट, या फिर योगर्ट तो हमारे इंडिया में भी मिलते हैं, बट हम तो मोस्टली दही लेके आते हैं ना, तो यहाँ पे योगर्ट के नाम से बिकता है। हमने प्लेन वाला लिया है और ये हमें 270 रुपीज़ का पड़ा है। 750 ग्राम। दही महंगी लग रही है मेरे को। अच्छा, ये इसके बबल्स मैंने लिए थे क्योंकि इस वीकेंड में हमारे घर पे शायद फ्रेंड्स आएंगे, तो बच्चों को एंगेज रखने के लिए कुछ तो लेना है सोच के। $2 में मेरे को 5 मिले, $2 में। तो $2 बोले तो 120/50 और 120/5 125, हाँ मतलब ये 20 रुपीज़ के आसपास का एक बबल पड़ गया मेरे को, जो भी है 20 रुपीज़ के आसपास का। ये हो गए इसके बबल। हाँ, ये मैंने केक लिया था, केक मुझे लेमन केक, यस लेमन केक लिया था। $3.5 का लेमन केक लिया था मैंने। एंड आई थिंक ये भी कुछ वही 200-250 रुपये का तो केक वहाँ पे भी आता ही है। ये कौन सा इतना सस्ता है, वो इतने का तो ये यहाँ पे ना ऐसे कि ऑर्गेनाइजर्स बहुत मिलते हैं, हर तरीके के ऑर्गेनाइजर्स। कैबिनेट्स कम होती है, जैसे हम वहाँ पे अपनी इतनी दीवारों में ठोक ठोक के कैबिनेट्स बना के रखते हैं, यहाँ पे कैबिनेट्स बहुत कम होते हैं, तो मोस्टली सब ऐसे के ऑर्गेनाइजर्स लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी एक ऑर्गेनाइजर लिया था, वो मैं दिखाऊंगी। तो ये बहुत चीप है, जैसे ये $3 का है, तो ये यहाँ के लिए तो इनके हिसाब से तो ये बहुत चीप है। बट आई थिंक मुझे पता नहीं, हमारे वहाँ पे ऐसे का ऑर्गेनाइजर मैंने कभी लिया नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि ये कितने का पड़ेगा। बट 180 रुपीज़ इज़ नॉट दैट कॉस्टली आई थिंक। और ये हाँ डब्बे, ये डब्बे ऐसे के डब्बे, क्यों मेरे घर में तो इंडिया में भरा पड़ा था, इतने डब्बे थे मेरे पास, डोनेट करने के बाद भी मेरे पास डब्बे रह जाते थे। यहाँ पे आके जब उनकी शॉर्टेज हो गई, पता ही नहीं लगता कि भाई जो खाना बच गया उसको किस में डाल के रखें। तो ये बहुत ही ऐसे कि ये डब्बे मुझे बहुत सस्ते लगे। ये देखिए $1.75, लाइक ऑलमोस्ट 120 रुपीज़ भी नहीं हुआ मेरा, 100 रुपीज़ में मुझे 3 डब्बे मिल गए ऐसे के, है ना। और मैंने छोटे डब्बे भी लिए थे, सेम छोटे 4 डब्बे लिए मैंने, 160 + 30 90 रुपीज़ के 4 डब्बे। ये तो मुझे ठीक ही लग रहे हैं, मतलब प्लास्टिक के डब्बे। और जो आपको अगर मसाले के कंटेनर्स जैसे हैं वो सब जो है बहुत सस्ते हैं, वो सब लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ें लाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगी। मसाले ज़रूर लेके आइएगा आप, अपने इंडियन मसाले, छोटे छोटे जो आपके पैकेट आते हैं 200 ग्राम के, 200 ग्राम के, वैसे के जितने रख सकते हो, 1 या 2 पैकेट तो रख ही लेना। मसाले यहाँ पे बहुत कॉस्टली है। ये मैंने मैडम जी के लिए लिए थे, ये $1 के 2 कोन मिल रहे थे, तो इसके फ्रेंड्स आएंगे उनको कुछ देना है सोच के मैंने ये कोन लिए थे। इसको अपनी चीज़ें दिखानी है पहले। ये हाँ, ये हमारे वहाँ पे भी वैसे मैंने देखे हैं, बट मैंने कभी लिया नहीं है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। मेरे पास तो इतने कंटेनर थे, दालों के अलग कंटेनर, आटा का अलग कंटेनर, चावल का अलग कंटेनर, बहुत सारे कंटेनर थे। अभी यहाँ पे मैंने कंटेनर्स बिल्कुल नहीं लिए हैं, क्योंकि अगर बाई चांस मैंने मूव करना हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी शिफ्टिंग में। इस वजह से मैंने ये बैग के क्लिप्स लिए हैं, और अलग अलग साइज़ के बहुत सारे बैग के क्लिप्स हैं, तो मुझे उनको एयर टाइट करके रखने में आसानी होगी। इवन यहाँ पे जिप लॉक भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, ये मुझे बहुत सही लगा, $2 में कॉटन कैंडी इतनी सारी। मैंने इसको वहाँ पे जो वो टर्किश कैंडी वाले बैठते हैं मॉल्स में दिल्ली में, वहाँ से मैंने उसको 150 का एक डब्बा एक बार लेके दिया था, 150 का, इतना छोटा सा डब्बा पता है। और ये सिर्फ 120 रुपीज़ का है, ये सही है, ये कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं बोल सकते हम इसको। और पीलर लिया मैंने, पीलर $1.5 का 2 पीलर्स, फाइन, नॉट दैट बैड। चाकू भी लिया हमने, चाकू नहीं रखा था, कुछ लोगों ने बोला था चाकू रख लेना, हमारा लगेज इतना ज़्यादा हो गया था। बट चाकू मुझे लगता है कि हमने 3 चाकू लिए थे, वो जो है ना उसके सामने ऐसे शार्प्स, ऐसे वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं। ये जैसे ये एकदम प्लेन है ना, इसके सामने से ये एकदम प्लेन है ना, वो उसमें टूथ है, तो वो हस्बैंड, वो सच बताओ चॉपिंग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो कटिंग के लिए ठीक है, बट चॉप नहीं होता उससे अच्छे से ना, स्मूथली चॉप नहीं होता, तो इसलिए मैं ये वाला लेके आई थी। वो भी $2.5 का था, वो 3 मिले थे मुझे, ये भी $2.5 का है, पर ये एक ही मिला है, बट वो क्वालिटी में डिफरेंस होगा।
आई डोंट नो वट एवर, बट ये ज़रूरी था। ठीक है, और बिस्किट्स, खाने पीने की चीज़ें, ये सब मुझे लगता है। हाँ, मुझे ग्लास, ओके, यहाँ की ग्लास आइटम्स बहुत ही सस्ती हैं गाइस, सच में। ग्लास की मैंने चीज़ें देखी, मुझे लगता है कि हमारी इंडिया से भी सस्ती हैं, क्योंकि मैं ऐसे कि 6 ग्लास आज लेकर आई हूँ। ये 2 ग्लास मुझे $1.5 का पड़ा है, 2 ग्लास $1.5 का। तो इस वजह से आई थिंक ग्लास की कोई आइटम्स मत रखिएगा। ग्लास के मैंने टिफ़िन्स भी वहाँ पे देख लिए हैं, वो सब बहुत सस्ते थे। ग्लास की जो हर चीज़, ग्लास की कोई भी चीज़ आपको लेनी है यहाँ पे आपको इंडिया के सेम उस प्राइस में मिलेगी। तो मुझे लगता नहीं है कि आपको लेने की ज़रूरत होगी वो सब चीज़ें। ओके, अच्छा हाँ हाँ, स्टेशनरी का सामान, स्टेशनरी का सामान आई थिंक आप अगर पेन्स, पेंसिल्स, बेबी के लिए नोटबुक्स या ऐसे को कुछ भी रखना चाहते हैं ना, तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ओ शिट, मैं इसका फाइल नहीं लेकर आई। ये फाइल में लगाने वाले पेजेस थे गाइस, मुझे अपनी पढ़ाई शुरू करनी है आरन की, मैं इसलिए लेकर आई थी, बट इसकी फ़ाइल नहीं लाई मैं, मुझे इसे बांधना पड़ेगा किसी तरीके से। तो ये देखिए, ये $1.5 में 125 पेजेस हैं। $1.5 बोले तो लाइक 90 रुपीज़ में। मुझे नहीं पता, मैंने तो इसके लिए इतनी नोटबुक्स खरीदी हैं, मुझे इतनी कॉस्टली कहीं दिखी नहीं है। आई थिंक अगर आपको 1-2 नोटबुक या डायरी कुछ रखनी है तो रख लीजिएगा, क्योंकि $4 $5 से कम यहाँ पे कुछ नहीं था। मैंने पूरा वहाँ पे देखा, और वो भी छोटी छोटी डायरीज, ऐसी भी नहीं कि हमारे वहाँ की तरह की बड़ी बड़ी डायरीज। इंडिया में मैंने कभी डायरीज तो नहीं खरीदी, बट स्टिल। और हाँ, ये मैं ना डिस्पोजेबल प्लेट्स लेकर आई, $3.5 में 20 प्लेट्स। सी डिज़ाइनर है एकदम, उसको देख के लगेगा भी नहीं कि वो डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं। और 200 रुपीज़ ऑलमोस्ट मान लो, तो 20 प्लेट्स, तो 10 रुपीज़ की एक प्लेट पड़ गई। वहाँ पे भी डिस्पोजेबल लेने जाओ ना, इतने की पड़ती है, बहुत ज़्यादा वो नहीं होती, पर इसकी क्वालिटी में भी डिफरेंस है। ये लीक प्रूफ है एक तो, और अच्छी हैं, तो मैं लेकर आई हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ना एक ये पेपर टावल बहुत चलता है। पेपर टावल जो है ये लोग किचन में रखना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लीनिंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ये लोग, तो क्लीनिंग का बहुत चलता है। ये है हमारा किचन का नया पेपर टावल, ये $1.5 का है उसका स्टैंड, जिसमें हम ये वाला टावल डाल के रखेंगे। और ये वाला टावल भी आई थिंक मैंने ज़्यादा महंगा नहीं लिया था, $1.5 का ही लिया है। टिश्यूज़ मुझे ज़्यादा कॉस्टली लगे नहीं, इवन टूथपिक्स और ईयरबड्स और सीजर्स, ये सारी चीज़ें सस्ती हैं। हाँ, मैं ना वो प्यूमिक स्टोन लेकर आई थी, समथिंग $2 का। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, प्यूमिक स्टोन है, स्क्रबर है, और पता नहीं क्या क्या है उसका। तो वो भी बहुत सस्ता था। नेल कटर में मैं पूरा सेट लाई, जिसमें ट्वीज़र, नेल कटर और भी समथिंग एल्स भी था, वो सारा मिला के, वो भी कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं था। तो ये सब चीज़ें, हाँ, ये सब चीज़ें आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जाएगा हमारा किचन में। सी सेट हो गया ना, इससे बहुत। ये $3 का इतना सामान है ये मेरा, तो 180 रुपीज़, ठीक है। आई थिंक यही प्राइस होता है वहाँ पे भी। ये 4 रोल्स जो मैंने लिए थे ना इसके टॉयलेट पेपर के, ये $1.25 का है, तो वही 60-70-75 रुपीज़ मान लो 4, ठीक है। ये चलेंगे, काफ़ी चलेंगे ये तो। और हाँ, यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो किचन होता है ना, किचन का जो स्लैब होता है, वो ऐसे देखने में, लुक में तो लगता है ना कि ये देखिए, ये देखने में, लुक में लगता है ना कि ये क्या कहते हैं उसका, मार्बल का स्लैब है, बट ये मार्बल का स्लैब नहीं है गाइस। ये है मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का बोला था, किस चीज़ का स्लैब होता है ये, पर जो भी है इसके ऊपर गर्म चीज़ नहीं रख सकते हो। ये भी कुछ वुडन या ऐसी चीज़ें, यहाँ पे सारा वुडन का है। ये फर्श वुडन का है, दीवारें वुडन की हैं, जो भी लगा हुआ है सब वुडन का होता है। और ये उसके ऊपर जो शेल्फ लगा वो भी वही है, तो उसके ऊपर हम क्योंकि गर्म खाना नहीं रख सकते हैं, इस वजह से हम ये लेकर आए। अब ये जो है ये भी वुड का ही बना हुआ है। ये सबसे सस्ता था, ये $2 का है, मतलब 60 रुपीज़ की ये एक चीज़ है। हाँ, अगर आपके घर पे आपके पास वो स्टील के हैं ना, यहाँ पे स्टील वाले महंगे थे, तो मैंने इसीलिए ये सस्ते वाले लिए हैं। अगर आपके घर पे स्टील वाले वो राउंड रिंग्स है ना, जिसके ऊपर हम अपना गरम खाना रखते हैं, वो ज़रूर रख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। और कटिंग बोर्ड लेकर आई मैं, कटिंग बोर्ड भी नहीं, मैं घर पे तो मेरा मार्बल था, मैं उसके ऊपर कच मारती थी, बट इसके ऊपर हम कच मारेंगे, ये ख़राब हो जाएगा सीधा। तो इस वजह से मैं ये जस्ट एक कटिंग शीट $2 की लाई हूँ, ठीक है। तो ये सब मत लेके आना, इस सब की ज़रूरत नहीं है। इसका खाने पीने का सामान मैं आज बहुत सारा ढूंढ रही थी, देखा है तो मुझे सब बहुत ही सस्ता लगा। खाने पीने के सामान में मतलब ये सब चीज़ें, जैसे अब ये शॉर्ट ब्रेड बिस्किट्स हैं, ये समथिंग $1 पता नहीं 50 सेंट्स का ही कुछ था, ऐसे बहुत कॉस्टली नहीं था। ये भी कुछ $1 समथिंग ऐसे ही था। ये वेफर्स हैं, ये भी $1 समथिंग के ही थे, बहुत कॉस्टली नहीं थे। तो बस गाइस, हाँ, मैंने आज लोशंस देखे, लोशंस तो बहुत ही सस्ते हैं। हमारे इंडिया में कितने महंगे होते थे ना। ये जॉनसन का 400 ml का मैं जो ये लेकर आई हूँ, लोशंस, शैम्पूज़, ये सब वहाँ पर पैंटीन के, मतलब आपको इंडियन ब्रांड्स नहीं मिलेंगे जो आप यूज़ करते थे, बट हाँ, यहाँ के ब्रांड्स आपको ज़रूर मिलेंगे, और वो सब बहुत ही अच्छे थे और सस्ते भी थे।
लाइक $4 to $5 के अंदर आपको इतनी बड़ी बड़ी बॉटल सबकी मिल जाएंगी, जो कि ऑलमोस्ट इस प्राइस सिमिलर टू आर इंडिया। मैं इसका प्राइस ढूंढ रही थी, आई थिंक मैंने ये $4 का लिया है, मुझे अभी इसमें ढूंढना मुश्किल हो रहा है। $4 का ही लग रहा है मुझे ये, तो $4 में 400 ml इज गुड, है ना। इसकी तो क्वालिटी भी अच्छी होती है। चलो व्हाटएवर, हो गया आज का। अब मुझे लगने, हाँ इसका कैप चाहिए थी, इसको कैप चाहिए थी। $2.5 की ये कैप है जो मैंने इसको लेकर दी है। ये हस्क की बनी हुई कैप है, मतलब वो होता है ना जिसको क्या बोलते हैं, तिल्ली वाला, पता नहीं समथिंग, ये उसका बना हुआ है ना। ये क्या है इसको बोलते हैं? व्हाइट और पिंक कलर के भी था। इसको व्हाइट और पिंक कलर के भी थे, मैडम जी को यही चाहिए था किटी में, और ये मैंने लिया $2.5 का। ठीक है, ये तो इसको कुछ ना कुछ चाहिए करके पूरी दुकान में घूमती है और ये चाहिए करके ले आती है सामान। मैं अपनी पिक्स पोस्ट करूँगी और पिक्स पोस्ट करूँगी, ग्लासेस हैं, और उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि वहाँ का सामान कैसा था। इसके बाद वीडियो के बाद आई विल पोस्ट सम पिक्स। ओके, मैंने ये क्लोथ पिन, अरे क्लोथ पिन रख लेना, क्लोथ पिन रख लेना। क्लोथ पिन बहुत कॉस्टली है, ये $1.5 के कितने 10 पीस दिए इन लोगों ने मेरे को। क्लोथ पिन जरूर रख लेना, काम आएंगे। एक्चुअली क्लोथ पिन पता है किस चीज़ के काम आएंगे, यहाँ पे आप कपड़े तो बाहर टांग नहीं सकते हो। मैंने ये सामान रखा, ये क्लोथ पिन रखे थे, कहीं पे कोई चीज़ लटका के रखनी है या फिर अटका के रखनी है आपको, क्योंकि पता है कि यहाँ पे हम इंडिया की तरह ना कीले नहीं ठोक सकते। तो अभी क्या है, जैसे बहुत सारा सामान है जो मैं दीवार पे ऐसे कहीं पे भी टांग देती थी, हमने कुछ लगा लिया तो उस पर टांग दिया, वो सब पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा था कि जो मेरे पास हैंगर्स पड़े हुए हैं, उन हैंगर्स में ये क्लिप्स लगा के मैं उसमें चीज़ें लटकाऊंगी। अब क्या करें, यहाँ पे वो कील ठोकने का कोई ऑप्शन नहीं है। अपनी कोई हैवी वाली जो हैवी फ्रेम वाली फोटोज है ना, वो प्लीज़ मत रखना। हम लेकर आए थे, कहीं पे नहीं लटका पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही हल्के फ्रेम्स की फोटोज बनवाते हैं लोग, जिसको वो स्टिक करते हैं, तो प्लीज़ मत रखना। अगर आपको कोई फोटोज लेके भी आनी है तो मैं कहूँगी कि प्लेन फोटोज ही ले आओ, सिर्फ बिना किसी उसके फ्रेम के, और लाके दीवार पे आप चिपका देना डबल साइडेड टेप से, बस। ओके फ्रेंड्स, बाय 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 बाय।